नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक समस्या तेजी से बढ़ रही है, शुगर यानी कि डायबिटीज। हर उम्र के लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि अगर शुगर हो जाए तो क्या करें, क्या इसे कंट्रोल किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। सही लाइफस्टाइल, संतुलित खान पान और नियमित योग से शुगर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आज हम आपको बताएंगे कुछ आसान और असरदार योगासन जो शरीर में ब्लड शुगर लेवल को संतुलित रखने में मदद करते हैं। ये योगासन न सिर्फ आपकी सेहत को बेहतर बनाएंगे बल्कि तनाव को भी कम करेंगे, जो कि शुगर बढ़ने का एक बड़ा कारण है। हमारे साथ हमारी खास मेहमान सुगंधा गोयल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अगर शुगर हो जाता है तो क्या लाइफस्टाइल हमें अपनाना चाहिए और क्या कुछ दिनचर्या में हमें अपनाना चाहिए? राइट। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर प्रिया। बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों से मिलकर हमेशा। और जहाँ तक बात हम डायबिटीज की कर रहे हैं, शुगर की कर रहे हैं, तो डायबिटीज का हो जाना मतलब जिंदगी से मिठास का चले जाना, और फीकी जिंदगी किसको ही पसंद है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने खान पान से, अपनी शारीरिक क्रियाओं से अपने ब्लड शुगर्स को मेंटेन करके रखें। इसके लिए आज मैं आपको कुछ आसन बताने वाली हूँ कि अगर ये आसन आप रोज 30 मिनट भी कर लेंगे तो आपकी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहेगा। ठीक है, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आप पहले तो आसन बताइए और उसके साथ साथ डाइट भी बताइए कि हमें क्या कुछ खाना चाहिए और किन चीजों को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। राइट, डेफिनेटली। लेकिन शुरुआत करेंगे आसनों से। सबसे पहले करेंगे खड़े होकर करने वाले आसन। बहुत आसान है, बहुत इजी आसन है। सबसे पहले हम करेंगे TTK यानी कि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। उसके लिए पैरों को इस तरह से मिलाकर रखेंगे, लंबी गहरी सांस, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और इनहेल करते हुए आप स्ट्रेच योरसेल्फ। पैरों को अच्छे से खींचिए। ताड़ासन ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोली एक्सेल एंड डाउन। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसे कर नहीं पाते हैं, बैलेंस बिगड़ता है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब हम आसन करें तो एक बिंदु पर ध्यान दें। Inhale and focus on a single point. Hold. Slowly exhale. Next आता है यहाँ पे तिर्यक ताड़ासन। जैसे हमने ताड़ासन में सीधा खींचा, अब साइड में खींचेंगे। उसके लिए पैरों के बीच में शोल्डर लेवल जितना गैप, जितना आपके शोल्डर्स के बीच में गैप है, इतना ही शोल्डर लेवल जितना पैरों के बीच में गैप करेंगे। अगेन इंटरलॉक योर फिंगर्स। अब यहाँ पे आपको हील्स नहीं उठानी है, लेकिन बेंड करना है। इनहेल एंड बैंड करते हुए, एक्सेल करते हुए बैंड टू योर लेफ्ट साइड। होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन। बैक। इनहेल एंड एक्सेल, बैंड टू द राइट। रिलैक्स, हैंड्स डाउन। ये ऐसे रिपीटेशंस हैं प्रिया कि हम इन्हें 5, 10, 15 कितनी भी बार कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। और ये कुछ सेकंड्स होल्ड करिए, 5 सेकंड, 10 सेकंड होल्ड करिए, ताकि इनका असर ज्यादा हो। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि जब भी आप योगासन कर रहे हैं या कोई भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें आपका बॉडी पे खिंचाव है, प्रेशर है, तो ऐसे में अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दीजिए। एक्सरसाइजेस का असर दुगना हो जाता है। मुझे यहाँ पे सबसे अच्छी बात लगी जिस तरीके से हमने अभी 2 आसन की, और दोनों इतने सरल हैं कि हर उम्र के लोग इसे कर सकते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो चाहे जवान हो, कोई भी इस आसन को मुझे लगता है आसानी से कर लेगा। इतना स्ट्रेस बॉडी पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट है कटी चक्रासन। इसके लिए आप मैट पर इस तरह से खड़े हो जाएंगे। चलिए, ओके। अब शोल्डर लेवल से थोड़ा सा ज्यादा गैप करेंगे। स्प्रेड योर आर्म्स। इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए एक साइड टर्न करेंगे, ट्विस्ट करेंगे। हाथ ऊपर एक और एक हाथ नीचे की तरफ, ट्विस्ट। जितना आप कर सकते हैं अपने पेट पर और कमर पर आने वाले खिंचाव को महसूस करिए। टर्न, ट्विस्ट, होल्ड, स्लोली इनहेल एंड हैंड्स डाउन। अब आपने ये किया तो आपको कहाँ कहाँ पर इस पे खिंचाव आ रहा था? मैंने फील किया शोल्डर में हमें खिंचाव आया, जैसे हमने टर्न किया, और मुझे लगता
है कि हमारा जो अपर बॉडी है, पूरी अपर बॉडी में खिंचाव पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके साथ साथ आपके जो लव हैंडल्स होते हैं, थोड़ा सा साइड फैट होता है, ये भी खत्म होता है। ये ना केवल डायबिटीज के लिए अच्छा है, आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे त्रिकोणासन के लिए। त्रिकोणासन के लिए भी आपको पैरों के बीच में गैप करना है, इस तरह से पैरों को ज्यादा खोल लीजिए। अब उतना गैप मेंटेन रखेंगे जितना हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, बस गिरना नहीं है, बैलेंस करके रखना है। स्प्रेड योर आर्म्स अगेन, इनहेल एंड बैंड। यहीं से ट्विस्ट करेंगे और ऑल्टरनेट टो को टच करेंगे, चेंज, इस तरह से करते चलें। दूसरा हाथ ऊपर आसमान की तरफ और उसे देखने की पूरी कोशिश। नाउ होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5, चेंज। 1 2 3 4 5। ये भी एक इजी आसन था। तो जब हम ये कर रहे हैं तो ना केवल पेट पर, कमर पर, बल्कि हैमस्ट्रिंग्स पर भी खिंचाव आता है। तो जो लेडीज के पैरों में बहुत दर्द रहता है, ये एरिया बहुत स्टिफ रहता है, पेल्विस फ्लोर के लिए आसन बहुत अच्छा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आसन। अभी आसन करेंगे हम बैठकर, बहुत आराम से, और इजी आसन है, टेक्निक समझ के चलेंगे। बैठ जाइए। बिल्कुल। ओके। सबसे पहले पैरों को खोल के रखेंगे। पहले भी हमने ऐसे आसन किए हैं जो सूक्ष्म व्यायाम जिनको हम कहते हैं। सूक्ष्म व्यायाम बेसिकली वो आसन, वो प्राणायाम, वो प्रैक्टिसेस जो बहुत इजी होती हैं, लेकिन आपकी जॉइंट पे और छोटे छोटे कोर पे काम करती है, छोटी छोटी मसल्स पे काम करती हैं। अगर वो हम रेगुलर कर रहे हैं तो भी हमें कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, और अगर हो गई है तो उनसे वो क्योर भी हो सकती है। बिल्कुल। इसीलिए उसी में सूक्ष्म व्यायाम में आता है ये। क्या करना है, चक्की चलानी है। मम्मी दादियों ने तो खूब चलाई है, हमारी बारी है। आटा नहीं पिसेगा लेकिन चलानी है। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे इस तरह से। अब राइट टू लेफ्ट आपको बेंड करना है और बैक आना है इस तरह से। एक्सेल, टोस को टच करते हुए, या जितनी करीब से आप निकल सकते हैं उतने करीब से जाइए। लीन बैक, पीछे जाइए, गो ऑन। जितने राउंड्स हम एक साइड से कर रहे हैं उतने हमें दूसरे साइड से भी करने हैं। इसे आप 25 करिए, 50 करिए, 100 करिए, जितने भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल लगेगा शुरू में, थाइस दुखेंगी, थोड़ा पेट पे प्रेशर आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये आप करते जाएंगे। मुझे लगता है जिस तरीके से जो पहले का लाइफस्टाइल होता था, हम देखते थे, क्योंकि लोगों का जो दिनचर्या होता था इसी तरीके का होता था, चक्की चलाना, घर में काम करना, और अब का लाइफस्टाइल जो हो गया है वो अब हम डिपेंड हो गए हैं हर एक चीज पे। तो मुझे लगता है इस वजह से जो है बीमारियां बढ़ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी योग कीजिए और बिल्कुल फिट रहिए, और जो हमारी एक्सपर्ट जो है योगासन बता रही है उनको जरूर फॉलो कीजिए। बिल्कुल। इसी को रिपीट करेंगे अब दूसरी साइड से। जैसे आपने कहा कि पहले के समय में लेडीज कम बीमार पड़ती थी, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में वो एक्सरसाइजेस, वो मूवमेंट्स इंक्लूडेड थे। आज के समय में भी ये चीजें हैं, बट टेक्निक थोड़ी बदल गई है, इसीलिए हमें आज एक्सरसाइजेस के साथ साथ भी, मतलब काम के साथ साथ भी एक्सरसाइजेस की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। लेफ्ट टू राइट, इनहेल करते हुए आगे, गो ऑन एंड रिलैक्स। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे, बटरफ्लाई पोस्चर। आप किसी भी आसन के बाद इस पोस्चर में बैठ जाइए, आपको आराम भी देगा और इस आसन के अपने बेनिफिट्स भी हैं। क्लोज योर आईज, ब्रीथ, कमर गर्दन सीधी, पूरा ध्यान आपके पैरों पर, एंड मूव स्लोली। एक्सेल, रिलैक्स। यहीं पर दूसरा आसन करेंगे, वज्रासन। वज्रासन सबसे इजी एक्सरसाइज मैं मानती हूं, मतलब वज्रासन सबसे इजी एक्सरसाइज मुझे लगता है कि होनी चाहिए, इसे कहते भी हैं। ये खाने से पहले भी करते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, तुरंत बाद भी। इवन अगर इसमें आप बैठे हैं तो डाइजेशन बढ़िया चलता है, और ज्यादा बढ़िया चलता है। क्या करना है, घुटनों को मोड़ के इस तरह से बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, क्लोज योर आईज, हाथ घुटनों पर इस तरह से। लंबी गहरी सांस लेंगे। ये आपकी स्पाइन को सपोर्ट करता हुआ डाइजेशन को इंप्रूव करता है। तो जिन लोगों को भी बहुत ज्यादा इंडाइजेशन रहता है, खाना टाइम पे नहीं पचता, एसिड बहुत ज्यादा बनता है, उन केसेस में भी ये बहुत फायदेमंद है। इनहेल एंड एक्सेल। यहीं से मंडूक आसन करेंगे। मंडूक आसन में क्या करना है, अपनी उंगलियों को इस तरह से करिए और अंगूठों को अंदर बंद करके एक मुट्ठी बना लीजिए।
छोटी सी, उसे नेवल के दोनों तरफ 1-1 इंच दूर पर यहाँ पे रख लेंगे। अब स्लोली इनहेल और एक्सेल करते हुए बैंड फॉरवर्ड। पेट पर होने वाले इस प्रेशर को आप महसूस करेंगे। ब्रीदिंग को छोटा चलने दीजिए और स्लो। कम अप। एक बार फिर देखेंगे, एक बार फिर से करेंगे। मंडूकासन का मतलब है मेंढक की स्थिति। मेंढक जिस तरह से बैठता है, उठता है या छलांग लगाता है उस पोस्चर से इंस्पायर्ड है। फिर से करेंगे एक बार, इनहेल और स्लोली एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुक जाइए। छोटी सांसें चलने दीजिए। एंड रिलैक्स। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखेंगे। अब अगला हम करेंगे शशांक आसन, चाइल्ड पोज कहते हैं, जिसे बालासन भी कहते हैं। इसको करने के बहुत वेरिएशंस हैं। एक है सिंपल वज्रासन में बैठकर हाथों को उठाकर नीचे झुक जाना, और एक है पैरों के बीच में गैप करके। ये मेरा वेरिएशन मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इससे ना केवल पेट पर असर आता है बल्कि पैरों पर भी आता है। पैरों को खोल लीजिए, हाथ ऊपर, एंड स्लोली एक्सेल करते हुए बैंड फॉरवर्ड, चिन डाउन, ब्रीथ एंड होल्ड एज लॉन्ग एज यू कैन। रिलैक्स एंड सिट प्रॉपर्ली। ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। तो प्रिया, ये आसन करने में कोई तकलीफ, कहीं दर्द, कुछ भी? मुझे लगता है जितने भी अभी तक हमने आसन किए हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और आसानी से मैं भी जो है योग कर पा रही हूँ। ये तो एक्चुअली एक्सपर्ट है, और जितना मुझे लगता है कि आप लोग भी इन आसन को आराम से कर पाएंगे, क्योंकि हमने जितने भी अब तक आसन किए उसमें हर वर्ग के लोग इन आसन को कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आसन है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, आप लोग नहीं कर पा रहे। तो मुझे लगता है ऐसा हमने अब तक कोई भी आसन नहीं किया है, तो हर उम्र के लोग आराम से कर सकते हैं। और ये भी आसन किया तो मैंने नोटिस किया हमारे पैर पे स्ट्रेच पड़ रहा है, हमारी पूरी अपर बॉडी, लोअर बॉडी, पूरी बॉडी पर स्ट्रेच पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने कहा प्रिया, कोई भी आसन एक बीमारी के लिए नहीं होता है, वो आपकी पूरी बॉडी पर असर डालता है। कुछ डायरेक्टली डालते हैं, कुछ इनडायरेक्टली डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट करेंगे। इसके लिए लेट जाइए, भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट के बल लेटेंगे, हाथों को चेस्ट के साइड में इस तरह से रखेंगे और पैरों को मिलाकर रखेंगे। अब स्लोली इनहेल करते हुए गर्दन को उठाइए और उठते उठते हाथों को सीधा कर लीजिए, गर्दन पीछे की तरफ। ब्रीथ, होल्ड, स्लोली बैक टू योर नॉर्मल पोजीशन। लंबी गहरी सांस लेंगे, एक बार फिर से करेंगे, 5 सेकेंड्स के लिए होल्ड। इनहेल, आसमान की तरफ देखने की कोशिश। वन, 2, 3, 4, 5, डाउन। एंड रिलैक्स। इसके काउंटर पोज में हम क्या करते हैं, हाथों को इस तरह से लेकर आइए मकरासन की स्थिति में, अपने फोरहेड को डाउन करिए, पैरों को मोड़िए और ट्विस्ट करिए इस तरह से। ये स्पाइनल ट्विस्ट बहुत फायदेमंद होते हैं। ये ना केवल स्पाइन को रिलैक्स करते हैं बल्कि आपके ऑर्गन्स की मसाज भी करते हैं। तो जो पैनक्रियाज है उसकी बहुत अच्छी मसाज इससे मिलती है। होल्ड एक साइड पर, 1, 2, 3, 4, 5, चेंज, 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स। अब यहां से नेक्स्ट आसन करेंगे धनुरासन। धनुरासन मतलब बो पोज। जिस तरह से अर्जुन तीर चलाते थे, अब वो हमें धनुष बनना है उस तीर का, ये समझिए आप जी। उसके लिए क्या करना है, लेट जाइए, एंकल्स को इस तरह से ग्रिप कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल इन दिस पोस्चर।
ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए, शरीर को आराम दीजिए। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने पैरों को बाहर की तरफ खींचेंगे। इनहेल एंड अप, होल्ड एंड डाउन। जितना भी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कर पा रहे हैं उसे बिल्कुल इतना करिए। बहुत स्ट्रेन नहीं लेना है, कमर पर एक्स्ट्रा खिंचाव नहीं, प्रेशर नहीं डालना है। एक बार फिर से, एंड होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स। इनहेल एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। 2 मैंने 5 कहा था लेकिन 10 हो गए। ओके, नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स। मुझे लगता है जिस तरीके से आपने बताया, और ये जानना भी मुझे लगता है दर्शकों के लिए बेहद अहम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जितना बॉडी पे स्ट्रेस हम लोग डाल रहे हैं आपको भी उतना ही स्ट्रेस डालना नहीं, जितना आपकी बॉडी से हो पा रहा है उतना ही कीजिए। जबरदस्ती उतना स्ट्रेस मत डालिए, नहीं तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। हम लोग इसलिए भी कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस में हैं। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है कि आपको इतना करना ही है जैसा प्रिया ने कहा। बिल्कुल अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपनी नॉर्मल बॉडी पेस के हिसाब से करिए। चलिए नेक्स्ट करेंगे उष्ट्रासन, यानी कि एक कैमल पोज। इसके लिए क्या करना है आपको, घुटनों पर इस तरह से खड़े हो जाएंगे, मेंटेन करेंगे गैप जितना आपके शोल्डर्स के बीच में है। अब इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर करेंगे और टच करेंगे अपने हील को। इजी है, जितना आप कर पाए उतना करेंगे। इफ यू नीड माई सपोर्ट जस्ट आस्क मी। ओके, इनहेल, एक एक हाथ को धीरे धीरे पीछे लेकर जाइए, होल्ड 1 2 3 4 5। स्लोली कम बैक, एक हाथ ऊपर नीचे एंड रिलैक्स, सिट बैक। थोड़ा सा इस पे प्रेशर था। बिल्कुल। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं इतना कंफर्टेबली, इतना इजीली आप इसे नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल हाथों को धीरे से उठाइए और एक एक करके पीछे लेकर जाइए। और अगर ऐसे भी नहीं होता, इसे आप लेट कर भी धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए बिल्कुल नेक्स्ट। और सबसे अहम मुझे लगता है जितने हमने आसन बताए हैं आप उसमें रिपीटेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार एक आसन किया उसके बाद छोड़ दिया। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जो हम अभी आसन कर रहे हैं, जब हम आसन करते हैं, इन चीजों को फॉलो करते हैं, तो हमें कितनी बार रिपीटेशन करना चाहिए? 10 टाइम, 25 टाइम या 5 टाइम, या जितने भी हमने आसन किए 1 टाइम? इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, आइडियली जब हम कोई आसन शुरू करते हैं तो 15 सेकंड 20 सेकंड सबसे कम टाइम ड्यूरेशन के लिए होता है कि आप 10 सेकंड होल्ड कर रहे हैं, 15 कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। ये बिल्कुल आपके कंफर्ट के ऊपर है कि आप इससे कितना टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। जब तक बॉडी में स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रहा है, जब तक बॉडी को बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं क्रिएट हो रहा है, आप तब तक इसे होल्ड करिए। और आप देखेंगे कि बाय द टाइम आपका होल्डिंग टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, 10 हो रहा है, 50, इवन आप 1-1, 2-2 मिनट तक भी कोई आसन आराम से कर सकते हैं एज पर योर कंफर्ट। तो आसन करना है, किसी रेस में नहीं चल रहे हैं आपकी, नहीं मैंने उसने इतना किया मुझे भी इतना करना है, या ये पोस्चर है तो ऐसे ही करना है, बिल्कुल नहीं। बॉडी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह से करिए, बॉडी मूवमेंट बने रहना जरूरी है। कि आप कितना कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इट डजंट मैटर, बट बॉडी मूवमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बात तो हमने कर ली कि कितनी बार आसन करने हैं, आप अपनी बॉडी के हिसाब से कीजिए, बिल्कुल भी बॉडी पर स्ट्रेस नहीं डालना। और मुझे लगता है जो शुरुआती दौर होता है उसमें तो आपको बिल्कुल आराम से करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 टाइम 1 टाइम, बिल्कुल धीरे धीरे अपनी बॉडी को कन्वर्ट करना चाहिए, यूज टू होना चाहिए। और साथ ही एक और बात कर लेते हैं हम डाइट को लेकर। शुरुआती दौर में भी हमने किया था, हालांकि इस पर भी बात नहीं हुई है। डाइट को लेकर भी बहुत लोगों में होता है कि हमें शुगर अवॉइड करना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए। कुछ लोग बिस्किट खाते हैं, शुगर फ्री खाने चाहिए, अगर वो भी खाने चाहिए नहीं खाने चाहिए, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। मुझे लगता है योग करने के साथ साथ डाइट करना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि हम क्या खा रहे हैं, किन चीजों को बिल्कुल अवॉइड कर दें और ये चीजें हमें खानी है। राइट। तो देखिए, जब अगर शुगर स्पाइक हुआ है तो शुगर तो बिल्कुल ही कट करना है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को शुगर है भी नहीं, उन लोगों को आर्टिफिशियल शुगर तो जितना कम हो सके उतना कम इंटेक करना चाहिए। जैसे मैं बहुत कम आर्टिफिशियल शुगर खाती हूँ। मेरी डाइट में मोस्टली डेट शुगर या कोकोनट शुगर ऐसी चीजें इंक्लूडेड रहती है, जैगरी इंक्लूड रहती है। मैं बहुत कम आर्टिफिशियल शुगर खाती हूँ। तो अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो बिल्कुल अपनी डाइट को कट करिए। लेकिन ऑल्टरनेटिवली आप क्या खा सकते हैं, जैसे मैंने कहा डेट शुगर है, कोकोनट शुगर है, टेस्ट थोड़ा सा कम लगेगा कि नहीं आ रहा है, या शुगर फ्री जो कैप्सूल्स छोटे छोटे वो आते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुगर तो कट करना है। सेकेंडली, आपको फाइबरस फूड बहुत खाना है। फाइबरस फूड इसलिए ताकि आपकी बॉडी से
एक्स्ट्रा आपका टॉक्सिन्स ये सब चीजें रिलीज होती रहें, बॉडी में चीजें कुछ भी एक्यूमुलेट ना होने पाए, इसलिए आपको फाइबरस फूड बहुत खाना है। और अगर आप ओबीज हैं तो अपनी डाइट पे तो कंट्रोल करना है, जंक पूरी तरह से अवॉइड करिए, ऑयली फूड अवॉइड करिए, और किसी भी वक्त पे जो खाने की आदत होती है इसको अवॉइड करिए, बहुत जरूरी होता है। अगर आप ओबीज हैं तो ओबीज में टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा होता है। बिल्कुल। हाँ। अब ये बात तो हमने डाइट को लेकर कर लेते हैं, अब कुछ बात हम कर लेते हैं योग को लेकर, और योग के कुछ आगे के स्टेप्स भी बता लेते हैं। मुझे लगता है हमने काफी सारे जो योगासन बता दिए और जो कुछ रहते हैं वो भी फटाफट से खत्म कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे इजी मैं आपको एक और लेकर चलूंगी, वक्रासन। वक्रासन बहुत इजी आसन है। इसके लिए क्या करना है, पैरों को इस तरह से खोलकर बैठ जाइए, ठीक है। अब अपने एक पैर को मोड़ के घुटने के पास रख लीजिए, इजी। अब जो पैर हमने मोड़ा है उससे ऑपोजिट हैंड को लेकर आइए और ट्विस्ट करके अपने इस पैर को पकड़ लीजिए। दूसरा हाथ सपोर्ट के लिए पीछे रहेगा। आप महसूस करेंगे प्रिया के पेट पर बहुत अच्छा खिंचाव आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रीदिंग बहुत स्लो और छोटी छोटी हो रही है। इस स्टेट में रहिए, होल्ड करिए कुछ सेकंड्स एंड ब्रीथ स्लोली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। नेक्स्ट यही सेम चीज करेंगे दूसरे पैर के साथ। अब दूसरे पैर को मोड़ के रखेंगे घुटने के पास, पीछे वाला हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए देना है, बहुत ज्यादा ऐसे ना तो जाना है, ऐसे गिरना है, ना एकदम ऐसे चिपका के रखना है, लेकिन इतना कि आपको एक सपोर्ट मिले और आपकी स्पाइन सीधी रहे। अब दूसरा हाथ घुमाकर लाएंगे इस तरह से एंड ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलैक्स। ओके, तो ये जितने भी आसन मैंने आपको करवाए हैं इन पे आपको ब्रीदिंग का खासा ध्यान रखना है, और इनिशियल लेवल में तो बहुत ही ज्यादा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ट्विस्टिंग आसन आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग आसन करवा रही हूँ। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है प्रिया कि ये आसन करवाने से हमारे पैनक्रियास की, बॉडी ऑर्गन्स की मसाज होती है। तो जैसे एक बच्चे को सहलाते हैं ना प्यार से कि बेटा आप काम कर लो, ये कर लो, तो ये सहलाना ये समझिए कि हम अपने ऑर्गन्स को प्यार से सहला रहे हैं, मसाज कर रहे हैं कि आप अच्छे से फंक्शनिंग करिए, अच्छे से काम करिए। तो ये वही चीज है, इसलिए ट्विस्टिंग पोस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने आपको आसन्स बताए, आपको कौन कौन से आसन करने चाहिए, हमने, मुझे लगता है हमने यहाँ पर डाइट की भी बात करी, हमने आसन की भी बात की, और साथ ही हमने बात की कि वॉक करना भी बेहद जरूरी है। अगर आपको शुगर है तो आप वॉक कीजिए सुबह शाम, मुझे लगता है कि 2 टाइम आप वॉक करते हैं आपके लिए बेहद अच्छा रहेगा। और साथ ही थोड़ा बहुत योग कीजिए, और सबसे बड़ी बात हो जाती है डाइट पर ध्यान रखना। अगर आप डाइट पर ध्यान नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि योग भी इतना जो है असरदार नहीं होगा। आपको हर एक चीज को बैलेंस करके चलना है। फिलहाल आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और हमने योग को लेकर बात की, हमने सभी आसन मेरे को लगता है हमने अपने दर्शकों को बताए, और आप सभी भी हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।